सीडीपी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। और समाजीकरण में जो शुरू में पढ़ना है आपको सीटीईटी में, वो है आपको प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया समझने से पहले थोड़ा सा समाजीकरण को समझना होगा। देखिए, एक व्यक्ति के तौर पे जब हम शिशु के रूप में अपनी माँ के मार्फत से इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हम अपने उस परिवार के साथ रूबरू होते हैं जिसमें हमारे माता पिता और परिवार के और भी सारे लोग होते हैं। परिवार के विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के माध्यम से हम धीरे धीरे बहुत सारी बातों को सीखते हैं और फिर हम समाज के संपर्क में आते हैं और विभिन्न प्रकार के जो अभिकरण हमारे समाज में जो जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं उन सारे अभिकरणों को जब हम स्वीकार करते हैं तो इसी के हिसाब से हमारा समाजीकरण होता है। सारे अटेलफोर्ड कहते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और वो जीवन पर्यंत चलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में ये ध्यान रखने की बात है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म लेने के तुरंत बाद से शुरू होती है और मृत्यु जब हम प्राप्त करते हैं उससे पहले तक होती रहती है। जीवन पर्यंत ये समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये जो बच्चों का समाजीकरण होता है तो उसके कौन कौन से प्रोसेस हैं, हम उसकी चर्चा करें पहले। कि जैसे देखिए, दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। जैसे पहला है प्राइमरी प्रोसेस और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस को कहा जाता है हिंदी में प्राथमिक प्रक्रिया और सेकेंडरी प्रोसेस को कहा जाता है द्वितीयक प्रक्रिया या गौण प्रक्रिया। हम जैसे पहले पे आते हैं कि प्राइमरी प्रोसेस पे, जिसमें कि चार जो इसके स्टेप्स हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, या कह सकते हैं कि चार प्रकार के जो कारक हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जिसमें पहला है पालन पोषण प्रणाली, इसको कहते हैं अंग्रेजी में चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। दूसरा है अनुकरण, इमिटेशन। तीसरा है संसूचन, सजेशन। और चौथा है सहानुभूति, सिंपैथी। अभी देखिए कि यह प्राइमरी जो हमारा स्टेज होता है बच्चों का, खासकर जब बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने से लेकर और कम से कम जो 4-5 साल तक की जो हमारी अवस्था होती है, उस अवस्था में प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर बच्चों के साथ हम सही प्रकार का बिहेव करते हैं, अगर हम बच्चों को सही प्रकार का व्यवहार देते हैं, अगर हम बच्चों को सही प्रकार का संस्कार देते हैं तो बच्चे का समाजीकरण बढ़िया होता है। आगे चलकर ऐसे बच्चे एक कुशल नागरिक में तब्दील होते हैं, एक सफल व्यक्ति में तब्दील होते हैं और इससे न सिर्फ परिवार को बल्कि समाज को, देश को और पूरे विश्व को इसका लाभ पहुंचता है। हम आते हैं कि जैसे कि पहला है पालन पोषण प्रणाली, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। देखिए, पालन पोषण प्रणाली बड़ी ही महत्वपूर्ण है। पालन पोषण प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण रोल है माता और पिता का। फिर उसके बाद जो फैमिली के जो और सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि बड़े भाई बहन हैं, दादा हैं, दादी हैं, या अगर और भी लोग हैं तो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पालन पोषण प्रणाली के दरमियान बच्चे विभिन्न प्रकार की बातों का अधिगम करते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात तो साफ है ना कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो किसी भी चीज़ को सीखे हुए नहीं होते। न बोलना आता है, न चलना आता है, न खाना आता है, न पीना आता है, यहाँ तक कि मल मूत्रों का उत्सर्जन तक करना नहीं आता। सारी चीज़ों को उसको सीखना होता है और उसमें पालन पोषण प्रणाली जो है, ये जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस है, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर पेरेंट का रिलेशन बढ़िया रहता है, आपसी संबंध बढ़िया रहता है, बच्चे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, तो क्या होता है कि बच्चे का चहुमुखी विकास होता है और फलतः और सारे विकास के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विकास है समाजीकरण, वो उसका बढ़िया होता है। हम दूसरे पे आते हैं, अनुकरण, इमिटेशन। देखिए कि बच्चे शुरू में अनुकरण की विधि से ही सीखते हैं। दूसरों को हंसते हुए देखकर हंसने की चेष्टा करना, दूसरों को
चलते हुए जब देखते हैं बच्चे, तो वो भी चलने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से वो नकल करते हैं। बच्चे बड़े लोग जिस प्रकार से बोलते हैं, उसी प्रकार से बच्चे बोलना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को अंजाम देना चाहते हैं। तो साफ है कि बच्चे अनुकरण के मार्फत से सीखते हैं। परिवार में देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि आप पेरेंट्स के रूप में अगर जहाँ कहीं भी हो, आप अभिभावक के रूप में जहाँ कहीं भी हो, बड़े भाई के रूप में जहाँ कहीं भी हो, बड़े भाई बहनों के रूप में आप जहाँ कहीं भी हो, वहाँ इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी प्रत्येक एक्टिविटी का, चाहे वो पॉजिटिव आप करते हो या नेगेटिव करते हो, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसी एक्टिविटी प्रदर्शित करें, हम अपने परिवार का माहौल ऐसा बना के रखें, पालन पोषण प्रणाली से इतना बैलेंस रखें हम कि बच्चों का जो अनुकरण है वो सही प्रकार से हो सके। और अगर बच्चे अनुकरण सही प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे का समाजीकरण बढ़िया होगा। और फिर उसके बाद तीसरा आता है कि संसूचन, सजेशन। देखिए, आप बच्चों को पग पग पर सजेस्ट करते रहें। जैसे आप देखते हो ना कि जब बच्चे छोटी अवस्था में होते हैं, तो छोटी अवस्था वाले बच्चों के साथ क्या होता है कि वो विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें जिसमें वो उलझ जाते हैं। तो जब माता पिता के रूप में, बड़े भाई बहनों के रूप में, और जिस किसी भी रूप में हम वहाँ रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को बिल्कुल प्यार से, तरीके से हम उनके साथ बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। हम उनको क्या करते हैं कि उनको विभिन्न प्रकार से सजेस्ट करते रहते हैं, एक ऐसे करो, इसको ऐसे करना है, ऐसा करने से इतना अच्छा होगा, ऐसा करने से ऐसा बुरा होगा। आप कभी भी उसको डांट कर, फटकार कर, हरका कर, धमका कर आप बच्चों को किसी प्रकार की बातों को सिखाने का प्रयास ना करें। बच्चों को अगर अधिगम कराना है, बच्चों के भीतर सामाजिकरण से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के अभिकरणों को अगर उनके भीतर निरूपित करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप बच्चों के साथ बिल्कुल जो है सो सही व्यवहार करें और उनको सजेस्ट करते रहें समय समय पर। देखिए, बड़ों को भी सजेशन की आवश्यकता है, तो बच्चों को तो और भी इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे ताकि बच्चों का समाजीकरण बढ़िया हो। और ये जो चौथा है कि सहानुभूति, सिंपैथी। देखिए, एक ठेठ कहावत है कि सिंपैथी इज़ बेटर देन गोल्ड। ये सहानुभूति जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बच्चों के साथ हमेशा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कीजिए। आप बच्चे के साथ जो भी बोलचाल करते हैं, बच्चों को आप जो भी अधिगम कराते हैं, बच्चों को आप जो भी बताते हैं, बच्चों को आप जो भी सिखाते हैं, बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण अंदाज में, सहानुभूतिपूर्ण ढंग से आप बच्चों को सिखाएं। अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का समाजीकरण बढ़िया होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ये जो प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, जिसके अंतर्गत कि मैंने 4 कारकों की चर्चा की आपके सामने, ये बच्चों के समाजीकरण में बेहद आवश्यक है। अगर हम इसको सही प्रकार से बच्चों के साथ, इन सारी चीज़ों को हम बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का समाजीकरण बढ़िया होगा। आगे हम दूसरे लेक्चर में या फिर दूसरी कक्षा में हम आपके सामने जो सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, हम इसकी चर्चा करेंगे।